हेलो, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम एयरक्राफ्ट का जो इंजन होता है जिसको बोलते हैं एरो इंजन, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। एन इंजन इज ए डिवाइस वेयर इन एनर्जी इन वन फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। ठीक है। हेयर द हीट एनर्जी, जो ये एरो इंजन होते हैं उसमें क्या होता है, हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड प्रोपल्सन। ठीक है। हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, किस लिए, जिससे हमें रिक्वायर्ड थ्रस्ट या प्रोपल्सन मिलता है। द प्रोपल्सन इज अचीव्ड बाय इम्पार्टिंग एक्सेलरेशन टू ए सर्टेन मास ऑफ गैस, मतलब जो इंजन का जो एग्जॉस्ट होता है उससे क्या किया जाता है, इम्पार्टिंग एक्सेलरेशन टू एक सर्टेन मास ऑफ गैस, जो गैस है ये एक सर्टेन मास ऑफ गैस है, उसको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की जाती है, इम्पार्ट की जाती है उसमें। ठीक है। तो ये मास है इसका गैस का, और इसमें क्या एक्सेलरेशन ये इम्पार्ट करी है। तो उससे क्या होगा, एम इंटू क्या ए क्या होता है, दोनों का मल्टीपल होके क्या मिलेगा, हमें फोर्स मिलेगा, वो प्रोपल्सन मिलेगा यानी थ्रस्ट मिलेगा एज पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। तो इन दोनों को जब बाहर निकालेंगे तो उससे हमें इस तरफ एक प्रोपल्सन मिलेगा या थ्रस्ट मिलेगा जो होगा एफ। तो एफ क्या हो गया, किसके इक्वल हो गया, वो एम इंटू ए के। तो इसकी बेसिक थ्योरी देखते हैं। एरो इंजन आर मशीन विच ट्रांसफॉर्म द पोटेंशियल एनर्जी कंटेन्ड इन फ्यूल एंड एयर। फ्यूल एंड एयर में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको पहले पोटेंशियल एनर्जी को किसमें, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, आइदर इनटू काइनेटिक और मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को जो होगी उसको प्रोपेलर में काइनेटिक एनर्जी में यानी मोशन की एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। द गैस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ एन एयर फ्यूल मिक्सचर। जो गैस एनर्जी होगी वो कहां से मिलती है, वो एन एयर फ्यूल मिक्सचर, जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर होगा उससे मिलती है। द फॉरवर्ड थ्रस्ट इज प्रोड्यूस्ड एज पर न्यूटन थर्ड लॉ। जो फॉरवर्ड थ्रस्ट मिला है हमें, प्रोपल्सन मिला है, ठीक है, एफ मिला है, जो वो क्या न्यूटन के थर्ड लॉ से मिलता है। ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो ये पीछे जा रहा है ये क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। ठीक है। ये मास ऑफ गैस है, ये जो पीछे जा रहा है, ठीक है, मास इंटू ए हो रहा है, तो ये हो रहा है एक्शन। तो हमें क्या मिल रहा है, रिएक्शन मिल रहा है। रिएक्शन किस रूप में मिल रहा है, थ्रस्ट में, वो क्या है, एफ। ठीक है। द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ, यानी प्रेशर और जो वॉल्यूम की जो साइकिल होती है, जैसे इंजन होता है उसमें क्या होता है, यहाँ से गैस आती है, एयर आती है, तो वो कंप्रेस होती है, प्रेशर उसमें इंक्रीज होता है। ठीक है। तो उससे वॉल्यूम कम हो जाती है, तो यहाँ पे प्रेशर हाई हो जाएगा और वॉल्यूम कम हो जाएगी। ठीक है। तो फिर बाहर उसमें कंबशन होता है। ठीक है। तो गैस प्रोड्यूस होती है, फिर वो बाहर निकलती है। उससे क्या होता है, जब वो एक्सपेंशन होता है तो उसमें क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगी, तो उसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी और प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ये साइकिल चलती है उसमें। तो इस साइकिल को क्या बोलते हैं, ब्रेटन साइकिल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ प्रोपल्सन। देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोपल्सन, डायरेक्ट रिएक्शन प्रोपल्सन एंड इनडायरेक्ट रिएक्शन प्रोपल्सन। जो फर्स्ट वाला है डायरेक्ट रिएक्शन प्रोपल्सन, इन द केस ऑफ रॉकेट एंड रैम जेट ऑल द गैस काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड फॉर प्रोपल्सन। मतलब जो भी इसकी गैस की काइनेटिक एनर्जी है वो सब किस में यूज होती है, प्रोपल्सन में काम आती है, प्रोपल्सन में यूज होती है। ठीक है। यानी उसके थ्रस्ट में यूज होती है। ठीक है। ये जो है, ये जो इंजन दे रखा है, ये है रैम जेट इंजन। इसमें ये एयर आ रही है। ठीक है। ये एयर आ रही है, यहाँ पे कंबशन हुआ और यहाँ पे बाहर निकल गई। इसमें ना कोई कंप्रेसर है ना इसमें टरबाइन है, कुछ नहीं है। इसमें बस एयर आ रही है, कंबशन हुआ और बाहर निकल गई। ये होता है रैम जेट। ये किस में यूज होता है, रॉकेट और मिसाइल में जो ऊपर से छोड़ी जाती है, ये सुपरसोनिक होती है। और ये है नेक्स्ट है स्क्रैम जेट इंजन। इसमें यहाँ पे कंबंशन चैम्बर है, लेकिन स्क्रैम जेट में ये कंबंशन चैम्बर भी नहीं होता है। ये आती है रैम जेट,
ये और भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा तेज होते हैं, इसकी ज्यादा स्पीड होती है स्क्रैमजेट की। ये इधर आ रहा है, विंड आ रही है यहाँ पे थोड़ा सा कंबंशन हुआ, यहाँ पे थोड़ी सी आग लगी, जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर था, यहाँ पे एयर आई, यहाँ से फ्यूल आया, ठीक है, ये फ्यूल इंजेक्ट हुआ, और यहाँ पे थोड़े से कंबंशन, यहाँ पे कंबंशन हुआ और ये बाहर निकल गई, ठीक है। इसकी स्पीड और भी ज्यादा रहती है इसमें, ठीक है, ये हाइपरसोनिक रहता है बिल्कुल। ये हो गया रॉकेट और रैमजेट, ये है डायरेक्ट रिएक्शन प्रोपल्शन। और दूसरा क्या होता है इस डायरेक्ट रिएक्शन में, दूसरा है इन द केस ऑफ टर्बोजेट, वो था क्या, रॉकेट और रैमजेट और स्क्रैमजेट था। और ये है टर्बोजेट, द गैस काइनेटिक एनर्जी इज पार्शली यूज फॉर प्रोपल्शन, इसमें क्या पार्शली प्रोपल्शन में यूज हो रही है, द रेस्ट इज ट्रांसफर्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो जो बाकी जो बच जाएगी वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होएगी। मतलब वो किसमें मैकेनिकल एनर्जी, जो जेट इंजन होते हैं उसमें कंप्रेसर और टरबाइन को रोटेट करने के काम आती है, ठीक है। ये नेक्स्ट है इनडायरेक्ट रिएक्शन प्रोपल्शन, इन दिस केस द गैस काइनेटिक एनर्जी इज ऑलमोस्ट ट्रांसफर्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, उसमें क्या ये पार्शल थी, इसमें ऑलमोस्ट मतलब मैक्सिमम, ठीक है, वो किस में हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। यानी वो किसको घुमा रही है, जो प्रोपेलर होते हैं उसको घुमा रही है, जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट होके उस प्रोपेलर को घुमाती है। ये इसके एग्जांपल क्या क्या है, टर्बोशाफ्ट मतलब हेलीकॉप्टर, एंड टर्बो प्रोप इंजन मतलब जो प्रोपल्सन वाले प्रोपेलर वाले इंजन होते हैं वो। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग फेज, देर आर बेसिकली 5 ऑपरेटिंग फेज फॉर एनी एरो इंजन, दे आर एज फ्लो, कोई भी जो एरो इंजन होता है, कोई एयरक्राफ्ट का इंजन होता है, उसमें 5 फेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन एन एरो इंजन ऑपरेटिंग फेस, कितने ऑपरेटिंग फेस होते हैं, 5 ऑपरेटिंग फेस होते हैं एक एरो इंजन में, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट, इनको अचीव करने के लिए ये 5 कंपोनेंट दे रखे, ये है ऑपरेटिंग फेस, ये है कंपोनेंट, ये है इनका पर्पज, ठीक है। देखते हैं इंडक्शन, जो इंडक्शन होता है ऑपरेटिंग फेस वो किस से होता है, एयर इनटेक से। इंडक्शन कहाँ पे होता है, एयर इनटेक में। जो ये होता है, ये वाला क्या है, ये है एयर इनटेक, ठीक है। ये क्या काम आता है, असिस्ट इन इंडक्शन ऑफ एयर, किस काम आ रहा है ये, असिस्ट इन इंडक्शन ऑफ एयर, यहाँ से एयर इंडक्ट होती है, इसमें जो इंजन होता है उसमें एयर जाती है। दूसरा फेस है, सेकंड फेस है कंप्रेशन, कंप्रेशन कौन सा है, ये है कंप्रेसर, जो कंप्रेसर होता है वो क्या करता है, कंप्रेशन करता है, जो एयर आई अंदर उसको कंप्रेस करता है, असिस्ट इन कंप्रेशन, ये भी नाम से मिलता जुलता है, सेम लग रहा है, ठीक है। तीसरा फेस है कंबंशन, यहाँ पे ये कंबंशन चैम्बर है, तो यहाँ पे क्या होता है, कंबंशन होता है, मतलब यहाँ पे फ्यूल और एयर का मिक्सचर होता है, उसमें ये आग लगती है, ठीक है, ये बर्न होता है, असिस्ट इन कंबंशन ऑफ फ्यूल एंड एयर। ये फोर्थ ऑपरेटिंग फेस है एक्सपेंशन, ये कौन से कंपोनेंट से होता है, ये होता है टरबाइन असेंबली से, और इसमें क्या होता है, असिस्ट इन एक्सपेंशन ऑफ कंबशन गैस, जो ये कंबशन चैम्बर होता है, इसमें जो कंबशन होता है, ठीक है, उसके बाद जो गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसको ये टरबाइन क्या करती है, ये एक्सपैंड हो जाता है, टरबाइन क्या करती है, इसको स्ट्रीमलाइन करके एग्जॉस्ट से बाहर निकालती है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जॉस्ट, फिफ्थ फेज क्या है, एग्जॉस्ट, ये कौन से कंपोनेंट से होता है, ये होता है एग्जॉस्ट असेंबली से, ठीक है। ये क्या करता है, असिस्ट इन एग्जॉस्ट ऑफ गैस, यानी जो गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होती है उसको बाहर एक्सपेल करता है, ठीक है। ये इसके कंपोनेंट है, ये वो टर्बोजेट था, ये टर्बोफैन है, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है टर्बोजेट और टर्बोफैन में, ये टर्बोजेट है, टर्बोफैन ये टर्बोफैन है, तो इसमें क्या है, ये जो फैन है इसमें बड़े है, और यहाँ पे एक पैसेज दे रखा है, ये वाला, यहाँ पे जो ये गैस आ रही है, ठीक है, जो एयर आ रही है यहाँ पे, तो वो क्या हो रही है, ये यहाँ से जा रही है, बिना कंबशन चैम्बर में बर्न हुए ये यहाँ से बाहर निकल रही है, ये होता है टर्बोफैन। और जिसमें ये पैसेज नहीं होता, सारी जो एयर आती है वो यहाँ पे कंबशन चैम्बर से जाके
ये बर्न होके फिर बाहर निकलती है, वो होता है टर्बोजेट। टर्बोफैन में और टर्बोजेट में ये डिफरेंस होता है। ये फैन है, ठीक है, ये कंप्रेसर है, ये फैन है, ये कंप्रेसर है, ये कंबशन चैम्बर है। ये इसमें दे रखा लो प्रेशर कंप्रेसर, हाई प्रेशर। जो आगे रहेगा वो लो प्रेशर कंप्रेसर रहता है, जो इसके पीछे रहेगा वो होता है हाई कंप्रेसर। सेकंड नंबर वाला होता है हाई हाई प्रेशर कंप्रेसर, ठीक है। ये है जो ये कनेक्ट करती है इसको टरबाइन को, और इसको टरबाइन को और कंप्रेसर को कनेक्ट करती है, उसको बोलते हैं शाफ्ट, ठीक है। ये जो हाई प्रेशर वाली है, हाई प्रेशर टरबाइन है, ये जो इसको हाई प्रेशर कंप्रेसर से ये कनेक्ट किया हुआ ऊपर से, जो ये पर्पल कलर वाली है ये वाली, और इसके अंदर से एक अलग से पाइप गई हुई है, इंडिपेंडेंट है वो, इससे अलग घूमती है, ठीक है। तो ये जो लो प्रेशर टरबाइन है वो इस जो लो प्रेशर कंप्रेसर है इससे कनेक्ट होती है। ये दो शाफ्ट है, ठीक है, ये ट्विन शाफ्ट इंजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम अबो एरो इंजन हैज माउंटेड कंपोनेंट ऑन द इंजन सच एज। इसमें और क्या क्या रहता है, ये तो हो गया इंजन का। इसके बाहर जो असिस्ट करते हैं इसको इंजन को, वो होता है फ्यूल पंप। फ्यूल पंप क्या करता है, उसमें पॉजिटिव फ्यूल सप्लाई देता है। ऑयल पंप जो पार्ट घूमते हैं रोटेट करते हैं उनमें ऑयलिंग करता है, ठीक है, उनमें लुब्रिकेशन करता है। वैक्यूम पंप जो ऑयल होगा वहां पे यूज होगा उसको खींचता है, ठीक है, जो मूविंग पार्ट में रहेगा उसको फिर खींच के वापस उसमें जो रिजर्वायर होता है उसमें लेके जाता है। बूस्टर पंप होता है एक अलग से, ये फ्यूल पंप हो गया, एक बूस्टर पंप हो गया। ये जब ये खराब हो जाए तो बूस्टर पंप अलग से रहता है। जनरेटर, पहले बैटरी से क्या होता है, ये कैसे घूमता है, पहले वो बैटरी होती है, वो बैटरी इस टरबाइन को घुमाती है, ठीक है, टरबाइन को घुमाएगी, फिर एक ऐसी मूवमेंट आएगी, ये ऐसे इनकी जो आरपीएम होगा ऐसा होगा कि ये अपने आप घूमने लग जाएगी, ठीक है। फिर बैटरी का काम खत्म हो जाएगा, फिर इससे जो टरबाइन से ये जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बाइक में भी ऐसा ही होता है, बाइक में, कार में पहले बैटरी से यूज होती है, फिर उसके बाद जब ऑटो रोटेट होने लगता है इंजन तो जनरेटर काम करने लगता है। इन केस ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन यूज्ड ऑन स्मॉल एयरक्राफ्ट, जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है, पिस्टन इंजन होता है, ठीक है, वो स्मॉल एयरक्राफ्ट पे यूज होता है। ये क्या बड़े एयरक्राफ्ट में यूज होता है, छोटे एयरक्राफ्ट में कम ही यूज होता है जेट इंजन। तो छोटे एयरक्राफ्ट में कौन सा यूज होता है, 4 स्ट्रोक पिस्टन इंजन यूज होता है। उसमें क्या क्या यूज होता है, मैग्नेटो और कार्बोरेटर अलग से यूज होता है। ये तो रहता ही है, उनमें मैग्नेटो और कार्बोरेटर भी रहेगा, वुड बी फिटेड ऑन द इंजन, ठीक है। जैसे अपना माइक्रोलाइट है तो उसमें क्या मैग्नेटो और कार्बोरेटर भी है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ इंजन। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इंजन इन यूज टुडे सच एज हीट इंजन। कौन से है, हीट इंजन जो क्या है, हीट एनर्जी को किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक मोटर, वो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। केमिकल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। जनरेटर क्या करेगा, जो मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक टरबाइन क्या, हाइड्रो जो वाटर वाली एनर्जी होती है, वाटर में ऊपर जो झरने टाइप होते हैं उनमें जो एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। विंड मिल, विंड की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। अगर इन द फील्ड ऑफ एविएशन हीट इंजन आर ऑफ ग्रेट रिलेवेंस, सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, हीट इंजन, ठीक है। जैसे फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट होगी, पहले वो हीट में कन्वर्ट होगी, हीट से फिर क्या, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। हीट इंजन आर डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, किसमें करते हैं कन्वर्ट, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपल्शन, यानी जो थ्रस्ट मिलता है वो कैसे, कौन से प्रिंसिपल पे मिलता है हमें। द प्रोपल्शन ऑफ एयरक्राफ्ट इज अचीव्ड बाय इम्पार्टिंग एक्सेलरेशन टू ए सर्टेन मास एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ। मतलब जो ये होल होता है इंजन का पीछे, ठीक है, उससे जो सर्टेन मास ऑफ गैस बाहर आ रहा है उससे थ्रस्ट मिलता है, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन द फोर्स एफ
एंड द एक्सेलरेशन ए इम्पार्टिंग टू द मास, जो इसमें मास होगा इस गैस में और उसकी जो एक्सेलरेशन होगी, ठीक है, उससे जो थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा वो कैसे होगा, एम, ये फॉर्मूला इसका, एफ इजकल टू एम ए, जो थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा उसके जो गैस का जो मास बाहर निकल रहा है और जिस एक्सेलरेशन से बाहर निकल रहा है, जिस स्पीड से बाहर निकल रहा है, ठीक है, उनका मल्टीपल जो होगा वो फोर्स होगा, वो उसका थ्रस्ट होगा। थ्रस्ट का फार्मूला क्या होगा, मतलब एफ इजिकल टू एम ए, जो फोर्स वाला फार्मूला सेम है। अब देखते हैं टाइप ऑफ प्रोपल्सन। देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोपल्सन। दीज आर, फर्स्ट क्या है, ये प्रोपल्सन बाय एक्शन एंड सेकंड क्या है, प्रोपल्सन बाय रिएक्शन। प्रोपल्सन बाय एक्शन क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ रोटेटिंग ए प्रोपेलर इन द एयर so as to create aerodynamic force and to accelerate the mass of air। इसमें क्या है, जो प्रोपेलर है वो एयर को पीछे धकेल रहा है, ठीक है, इसको यहां से एयर आ रही है, इसको पीछे कर रहा है, ठीक है। एयर इज टू क्रिएट एरोडायनेमिक फोर्स, ये जो फिर से फिर फोर्स बनेगा इस, वो भी सेम है, एम इंटू ए, जो फोर्स आएगा, प्रोड्यूस होगा, थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा, उससे एयरक्राफ्ट आगे बढ़ता है। इन दिस केस ऑफ प्रोपल्सन ए ग्रेट मास ऑफ एयर इज एक्सपेल्ड रियरवर्ड, ठीक है, रियरवर्ड एक्सपेल्ड होती है विद ए लो इंक्रीज ऑफ स्पीड, इससे क्या स्पीड कम इंक्रीज होते हैं। दिस इज व्हाट ए प्रोपेलर डज ऑन एयरक्राफ्ट, ठीक है। इसमें प्रोपल्सन बाय एक्शन में क्या है, प्रोपेलर यूज होता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोपल्सन बाय रिएक्शन। इसमें क्या, इन दिस केस फॉरवर्ड फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपेलिंग ए मास ऑफ गैस विद ए सर्टेन स्पीड। एक्सपेलिंग गैस, उसमें क्या है, इसमें क्या ये प्रोपेलर था और उसमें क्या है, वो वाला जेट इंजन वाला है, जेट से बाहर निकलते हैं गैस और उससे फिर थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है। इन दिस टाइप ऑफ प्रोपल्सन ए स्मॉल मास ऑफ एयर इज एक्सपेल्ड रियरवर्ड विद ए ग्रेट एक्सेलरेशन, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ जेट प्रोपल्सन, ठीक है, ये जेट प्रोपल्सन का प्रिंसिपल है। इफ एम इज मास फ्लो ऑफ गैस विद v1 एज इनलेट वेलोसिटी, v1 इनलेट मतलब जो अंदर आ रही है, एयरक्राफ्ट के अंदर आ रही है वो है इनलेट, ठीक है, एयरक्राफ्ट के अंदर जो आ रही है, जो इंजन के अंदर आ रही है वो है इनलेट, ठीक है, और जो बाहर जा रही है, यहां से जो निकल रही है वो है v2, ये है v1, v2 एज आउटलेट, तो v2 माइनस v1 है। द थ्रस्ट f इज गिवन बाय f इज इक्वल टू m इंटू v2 माइनस v1, तो ये क्या, v2 माइनस v1 क्या होता है, इक्वल टू होता है a, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इंजन। देयर आर टू टाइप ऑफ इंजन इन जनरल यूज। कौन से हैं वो, एक्सटर्नल कंबशन इंजन और इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कौन सा होता है, जैसे रेलवे वगैरह में होता है, उसमें बाहर कंबशन होता है, पहले होते थे अभी नहीं है। इंटरनल कंबशन मतलब इन दिस सिस्टम फ्यूल इज बर्न इनसाइड द इंजन। आजकल जो सारे हैं वो इंटरनल कंबशन इंजन है, उसमें फ्यूल और एयर का मिक्सचर इंजन के अंदर ही बर्न होता है। जैसे मोटर कार, एरोप्लेन, शिप, सब में इंटरनल कंबशन इंजन यूज होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पिस्टन इंजन, जो हम माइक्रोलाइट में है हमारे SW80 में, वो कौन सा है, प्रोपल, ये है पिस्टन इंजन। ये देखते हैं इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी, क्या क्या पार्ट होते हैं इसके। पहला क्या, इंजन सिलेंडर, सबसे पहले क्या इंजन का सिलेंडर होता है, क्या काम होता है इसका, इट प्रोवाइड द हाउसिंग फॉर पिस्टन टू मूव अप एंड डाउन। जो ये है हाउसिंग, ये है पिस्टन सिलेंडर, ठीक है, ये अप एंड डाउन, ये पिस्टन है, ये अप एंड डाउन होता है। इट प्रोवाइड द हाउसिंग फॉर द पिस्टन टू मूव अप एंड डाउन ड्यूरिंग वेरियस स्ट्रोक। जितने स्ट्रोक होते हैं, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, आजकल सारे 4 स्ट्रोक के हैं मैक्सिमम, ठीक, पहले 2 स्ट्रोक वाले होते थे। तो क्रैंक केस क्या है, क्रैंक केस जिसमें ये क्रैंक होती है, जो क्रैंक है, जिस हाउसिंग में ये क्रैंक रहती है उसको बोलते हैं क्रैंक केस। इट सपोर्ट द क्रैंक शाफ्ट एंड द सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर है और ये क्रैंक है और ये क्रैंक केस है। नेक्स्ट है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग क्या था, इट इज फिटेड ऑन द सिलेंडर हेड टू गिव स्पार्क एट द
प्लग टू इग्नाइट द मिक्सर इन द सिलेंडर। जो मिक्सर होगा फ्यूल और एयर का, उसको स्पार्क देके ये उसको इग्नाइट करता है, उसको बंद करता है। ठीक है, सब में जो भी इंजन होंगे, कार का, बाइक का, सब में क्या होता है, स्पार्क प्लग होता है। नेक्स्ट क्या, क्रैंक। क्रैंक क्या काम करता है, इट कन्वर्ट लीनियर मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू रोटरी मोशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। जो ये दे रखा है ये क्या, क्रैंक है। इसमें ये लीनियर मोशन होगी, ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन के, ये पिस्टन है, ठीक है, ये आगे पीछे होंगे, ये आगे पीछे होंगे, तो आगे पीछे होंगे तो ये क्रैंक है, इसमें मोशन होगी। ठीक है, ये लीनियर मोशन को क्या करेगा, रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है क्रैंक। इट कन्वर्ट लीनियर मोशन, मतलब जो आगे पीछे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है जो पिस्टन, ठीक है, उसमें क्या है कि ये लीनियर मोशन है, ऐसे 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 हो रहा है, ठीक है, और उसको फिर कैसे करेगा, ये जो क्रैंक है वो उसको रोटेशन में करेगा, रोटेट करने लगेगी, रोटेशन मोशन में, रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है क्रैंक। नेक्स्ट है कनेक्टिंग रोड। इट कनेक्ट द पिस्टन टू द क्रैंक शाफ्ट। जो पिस्टन है, ये हमारा पिस्टन को क्रैंक से, जो क्रैंक शाफ्ट है उसको जोड़ने के लिए जो ये दे रखे रोड, ये है कनेक्टिंग रोड। नेक्स्ट है कार्बोरेटर। इट सप्लाई द करेक्ट मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर टू द इंजन। जब एयर आती है और पेट्रोल होता है, उसका एक मिक्सचर होता है, एक रेशो में उसको मिलाना पड़ता है, तो वो काम कौन करता है, कार्बोरेटर। जैसे ये इंजन है, तो इसमें जो ये दे रखे है, ये दो, ये क्या है, ये है कार्बोरेटर। ये किसका इंजन है, ये माइक्रोलाइट का ही इंजन है, प्रोटेक्स 912। ठीक है, ऐसा इंजन है माइक्रोलाइट में। नेक्स्ट है फ्यूल पंप। फ्यूल पंप क्या काम आता है, इट सेंड द फ्यूल टू कार्बोरेटर अंडर पॉजिटिव प्रेशर। ठीक है, जैसे क्लाइम करना है एयरक्राफ्ट को, तो उधर इंजन ऊपर हो जाएगा, टैंक की जो टैंक है वो नीचे रह जाएगा, तो उसमें आगे इंजन तक फ्यूल नहीं पहुंचेगा, तो वो काम कौन करेगा, फ्यूल पंप काम करेगा। ऑयल पंप क्या करता है, इट इंश्योर पॉजिटिव लुब्रिकेशन ऑफ इंजन। जो मूविंग पार्ट होते हैं उनकी लुब्रिकेशन के लिए ऑयल प्रोड्यूस कौन करेगा, ऑयल पंप। ठीक है, जनरेटर। इट इज यूज टू प्रोवाइड करंट टू द वेरियस इलेक्ट्रिक सर्विस इन द एयरक्राफ्ट। शुरू में इंजन को स्टार्ट करने के लिए बैटरी यूज होती है। ठीक है, जैसे इंजन रोटेट करने लगता है तो उसके बाद क्या, बैटरी हट जाती है और ये जनरेटर काम करने लगता है। तो सारी इलेक्ट्रिसिटी कहां से आती है, जनरेटर से आती है। नेक्स्ट है मैग्नेटो। इट सप्लाई डिजायर हाई वोल्टेज करंट टू द स्पार्क प्लग। तो ये जैसे इंजन स्टार्ट हो जाता है, वो घूमने लगता है, तो ये मैग्नेटो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और वो क्या करेगा, कहां पे देगा, ये स्पार्क प्लग में ये भेजेगा मैग्नेटो। ये दिखाते हैं मैग्नेटो, ये इस टाइप का होता है मैग्नेटो। ये है इसकी रियल फोटो, और ये इसकी ऐसे इमेज समझाने के लिए। ये घूमता, इसके अंदर ये एक मोड़ होती है, क्या कोर टाइप होती है, तो वो घूमती रहती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, करंट पैदा होता है। ये किस में जाती है, ये इग्निशन कॉइल में जाती है, इग्निशन कॉइल और सीडीआई में जाती है। ठीक है, तो इसके बाद ये इसके थ्रू होकर स्पार्क प्लग में जाती है। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन। जो ये पिस्टन इंजन तो होता है, कैसे ऑपरेट करता है, इसके 4 स्ट्रोक कौन से होते हैं वो देखते हैं। 4 स्ट्रोक साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन बाय विच द इंजन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये हीट एनर्जी को कैसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो देखते हैं। फर्स्ट फेज क्या, इंडक्शन स्ट्रोक, मतलब जब जो मिक्सचर ऑफ पेट्रोल और फ्यूल एयर का जो मिक्सचर है, वो जब इंडक्ट होएगा उसके अंदर, जो पिस्टन के अंदर जो सिलेंडर है उसके अंदर जाएगा, वो क्या है, इंडक्शन फेज है, इंडक्शन स्ट्रोक है। जो ये जा रहा है अंदर मिक्स होके इनटेक में, ये क्या है, इंडक्शन होएगा। नेक्स्ट है कंप्रेशन स्ट्रोक। उसके इंडक्ट होने के बाद कंप्रेस होएगा, फिर वो ऐसे ही अगर आग लगाएंगे तो उसमें ऐसे वो बर्न नहीं होगा, उसका कंबशन नहीं होगा, उसमें क्या करता है, उसको कंप्रेस करना पड़ता है। इन दिस स्ट्रोक द इंड्यूस्ड मिक्सचर इज कंप्रेस्ड इनसाइड द सिलेंडर। उसके बाद क्या, उसको कंप्रेस करना पड़ता है इन सिलेंडर के अंदर। जब कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस करने से क्या होगा, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर थोड़ी सी भी स्पार्क होगा तो उसमें आग लग जाएगी। तो पावर स्ट्रोक में क्या होगा, जब वो कंप्रेस हो जाएगा पूरा, उसमें हीट अप हो जाएगा, तो क्या होगा, इन दिस स्ट्रोक द हीट एंड हाई प्रेशर जनरेटर ड्यू टू द स्पार्क
गिवन टू द मिक्सचर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक ड्राइव द पिस्टन। जब कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद जो उसमें स्पार्क होगा उसमें ये क्या है कंबशन हो जाएगा, फिर उससे क्या प्रोड्यूस होगा हाई प्रेशर जनरेटेड ड्यू टू स्पार्क गिवन। देखे हाई प्रेशर वो प्रोड्यूस हो जाएगा, उससे क्या होगा फिर उसको जो पिस्टन है उसको वो प्रेस करेगा। यहाँ पे हाई प्रेशर प्रोड्यूस हो गया, जैसे वो बर्न हुआ तो पिस्टन को नीचे की तरफ प्रेस करेगा ड्यू टू द स्पार्क। मिक्सचर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक ड्राइव द पिस्टन डाउन टू द बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, ये सिलेंडर है, यहाँ पे पहले कंबशन होगा, तो जैसे ही ये ज्यादा यहाँ पे कंबशन होगा तो जो ये पिस्टन है इसको नीचे लेके आएगा। फिर वो जो जो नीचे वाला पोर्शन होता है सिलेंडर का उसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। ये है बॉटम डेड सेंटर, बीडीसी बोलते हैं। फिर क्या है नेक्स्ट स्ट्रोक, क्या एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसमें क्या होता है इन दिस स्ट्रोक द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द कंबशन आर एजेक्टेड आउट ऑफ द सिलेंडर। तो उसमें क्या है कि जो आग कंबशन होने के बाद जो स्मोक होगा, ठीक है, जो धुआं निकलेगा वो बाहर निकलेगा। एग्जॉस्ट में क्या वो बाहर निकलता है। ठीक है, ये थे 4 स्ट्रोक। कौन से इंडक्शन, इंडक्शन में क्या इंडक्ट होगी एयर और फ्यूल का मिक्सचर, कंप्रेशन में कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, पावर स्ट्रोक में उसमें कंबशन होगा और एग्जॉस्ट में जो गैस प्रोड्यूस होगी वो बाहर निकल जाएगी। ये था पिस्टन इंजन। नेक्स्ट देखते हैं जेट इंजन। जेट इंजन क्या होता है, गैस टरबाइन इंजन आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन क्लास। जो जेट इंजन होते हैं गैस, उनको जेट टरबाइन इंजन बोलते हैं। वो कितने पार्ट, कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, दे आर टर्बोजेट इंजन एंड टर्बोप्रोप इंजन। टर्बोजेट कौन से होते हैं, जो पीछे से अपने इंजन से बाहर गैस एक्सपेल करते हैं। ठीक है, और टर्बोप्रोप कौन से होते हैं, जो प्रोपेलर में जो मैकेनिकल एनर्जी होते हैं प्रोपेलर में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द मॉडर्न एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग मिलिट्री एयरक्राफ्ट आर पावर्ड बाय दिस क्लास ऑफ इंजन। ठीक है, सब में क्या जेट इंजन यूज होते हैं आजकल। ये देखते हैं बेसिक थ्योरी ऑफ जेट इंजन या गैस टरबाइन इंजन। The principle of operation of a jet engine is similar to a piston engine। सब कुछ सेम है, प्रिंसिपल इनका सेम है, बस डिफरेंस क्या, द प्रोसेस सच एज इंडक्शन सेम होती है, कंप्रेशन सेम होता है, इग्निशन सेम होता है, एग्जॉस्ट सेम होता है। तो इसमें ये 4 फेज सेम है। मेन डिफरेंस क्या है, द फ्रॉम पिस्टन इंजन इज दैट इन द केस ऑफ जेट इंजन द प्रोसेस आर कंटिन्यूस एंड नॉट इंटरमिटेंट। उसमें क्या है कि जो पिस्टन इंजन होता है उसमें जो स्पार्क होता है वो रुक रुक के आता है। ठीक है, कंप्रेस होगा, ठीक है, कंप्रेस होने के बाद उसमें आग लगेगी, उसके बाद स्पार्क बंद। ठीक है, तो नीचे आएगा सिलेंडर। ठीक है, फिर दोबारा से ऊपर जाएगा सिलेंडर, फिर कंप्रेस होगा, फिर उसमें दोबारा से स्पार्क आएगा, ये होता है। लेकिन जो गैस इंजन है, जो गैस टरबाइन इंजन है, जो जेट इंजन है, उसमें कंटिन्यूस स्पार्क आता है और कंटिन्यूस उसमें कंबशन होता रहता है, उसमें रुकता नहीं है। ये मेन डिफरेंस होता है। ठीक है, विच इज इन द विद ए पिस्टन इंजन। इसमें क्या है, उसमें इंटरमिटेंट होता है, मतलब रुक रुक के होता है, अल्टरनेट होता है, एक बार होएगा फिर रुकेगा, फिर होएगा फिर रुकेगा, ऐसे होता है। नेक्स्ट है द एम्बिएंट एयर इंटर द इंजन थ्रू द एयर इनटेक। एम्बिएंट एयर, इसको वैसे रैम एयर भी बोलते हैं, RAM, रैम एयर, जो इंडक्ट होती है, इंडक्शन होती है उसमें। दिस एयर इज देन कंप्रेस्ड बाय मल्टी स्टेज एक्सियल कंप्रेसर। ये मल्टी स्टेज है। ठीक है, किसी में 6 स्टेज होते हैं, किसी में 4 स्टेज होते हैं कंप्रेसर के। मल्टी स्टेज एक्सियल कंप्रेसर, ये एक्सियल है, मतलब एक ही एक्सेस पे है ये सारे कंप्रेसर, इसको इसलिए बोलते हैं एक्सियल कंप्रेसर। द कंबशन इज अचीव्ड इन द एनुलर चैम्बर। एनुलर चैम्बर कौन सा होता है, जो ये दे रखा है, ये पाइप टाइप दे रखे हैं, इसको बोलते हैं एनुलर। ठीक है, एक पाइप जैसा चैम्बर है, इसमें कंबशन होता है। गैस आर एक्सपेल्ड एट हाई वेलोसिटी। इसमें क्या होता है, जो गैस प्रोड्यूस होगी वो हाई वेलोसिटी से एक्सपेल्ड होगी, बाहर निकाली जाएगी, एग्जॉस्ट होल से बाहर निकालते हैं। विच क्रिएट द रिक्वायर्ड थ्रस्ट। उससे क्या होगा, जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए, थर्स्ट चाहिए, जो वो प्रोड्यूस होएगा। तो इसमें क्या इनटेक यहाँ पे हो रहा है, ये एयर आ रही है इनटेक से।
ठीक है, एयर इनटेक भी बोलते हैं इसको। एयर आ रही है तो ये कंप्रेस हो रही है कंप्रेसर से, ठीक है। उसके बाद क्या, कंबशन चैम्बर में ये कंबशन होएगा। ये टरबाइन है, टरबाइन इसको क्या करेगी, इसको स्ट्रीमलाइन करके बाहर एग्जॉस्ट से बाहर निकालेगी। इसमें दो पोर्शन दे रखे, कोल्ड सेक्शन और हॉट सेक्शन। नेक्स्ट है ब्रेटन साइकिल। नेक्स्ट है ब्रेटन साइकिल, ठीक है। इसमें क्या होता है, ए बेसिक थर्मोडायनेमिक साइकिल विच शो द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम इज नोन एज ब्रेटन साइकिल। ये थर्मोडायनेमिक साइकिल होती है, ठीक है। आपके बुक में इतना ही दे रखा है, ज्यादा नहीं दे रखा, ठीक है। तो वैसे तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, जो आपके सिलेबस में उतना ही जानो, ठीक है। तो ये ब्रेटन साइकिल का कई बार आ जाता है कि ये किस टाइप की साइकिल है, ये है थर्मोडायनेमिक साइकिल, ठीक है। यही क्वेश्चन आता है मेनली इसमें, अगर आएगा तो। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, द कंप्रेशन इज एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सी होती है, जिसमें सिस्टम से बाहर एनर्जी नहीं जाती है, ठीक है, उसी में रहती है, उसी में कन्वर्ट होती रहती है, ठीक है, होती है एडियाबैटिक प्रोसेस। द कंप्रेशन इज एडियाबैटिक विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्रेशर। कंप्रेशन में क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होएगा, ठीक है, एंड टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी इंक्रीज होएगा। जो गैस होगी अगर उसको कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर और टेम्परेचर उसको हाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द कंटिन्यूस कंबशन इज अचीव्ड इन ए चैम्बर। तो उसके बाद क्या होता है, कंटिन्यूस कंबशन होता है, इज अचीव्ड इन ए चैम्बर वेयर द प्रेशर ड्रॉप स्लाइटली। कंबशन में क्या होगा, प्रेशर क्या ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर ड्रॉप हो गया। विल द टेम्परेचर इंक्रीज, लेकिन उससे कंबशन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंशन। उसके बाद जब कंबशन हो जाएगा उसके बाद गैस को एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सपेंड होती है ना। एक्सपेंशन इज एडियाबैटिक, उसमें भी जो हीट एनर्जी है, जो एनर्जी है वो सिस्टम से बाहर नहीं जाती है। विच रिजल्ट इन ड्रॉप ऑफ प्रेशर। उसके बाद एक्सपेंशन में के बाद जो एग्जॉस्ट होगा उससे क्या होगा, ड्रॉप ऑफ प्रेशर, प्रेशर फिर ड्रॉप हो जाएगा और टेम्परेचर भी ड्रॉप होता है। नेक्स्ट है टर्बोप्रोप इंजन। टर्बोप्रोप इंजन इज ए गैस टर्बाइन इंजन विच सप्लाई मैकेनिकल एनर्जी टू ए सेट ऑफ प्रोपेलर। इसमें क्या होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको काम ये ट्रांसफर करेगा ये जो सेट ऑफ प्रोपेलर, यानी प्रोपेलर का एक सेट, इसमें मिनिमम 2 प्रोपेलर रहेंगे और मैक्सिमम 4, 5, 6, 7, 8 तक हो सकते हैं, ठीक है। फॉर प्रोड्यूसिंग द रिक्वायर्ड थ्रस्ट, उससे क्या जो थ्रस्ट हमें चाहिए वो मिलेगी। अब थ्योरी देखते हैं इसकी। द गैस टर्बाइन इंजन दैट इज यूज्ड टू ड्राइव द प्रोपेलर एज शोन इज कॉल्ड ए टर्बोप्रोप इंजन। जो ये दिखा रखा है ये क्या है, ये है टर्बोप्रोप इंजन, ये वाला, ठीक है, इसमें प्रोपेलर लगे। तो इसमें क्या, ए टर्बोप्रोप इंजन इज सिंपली ए टर्बाइन इंजन। इसमें क्या है, टर्बाइन इंजन है वेयर ए प्रोपेलर इज अटैच्ड टू द लो प्रेशर रोटर एट द फ्रंट। इसमें क्या है, लो प्रेशर से कनेक्ट होता है। जो आगे वाला होता है कंप्रेसर वो क्या होता है, लो प्रेशर होता है, और जो पीछे वाला होता है हाई प्रेशर कंप्रेसर होता है, ठीक है। जहां पे कंबशन होता है उसमें हाई प्रेशर रहता है, इसलिए उसको हाई प्रेशर कंप्रेसर बोलते हैं। और जो आगे वाला रहता है वो होता है लो प्रेशर कंप्रेसर। जो ये प्रोपेलर है वो आगे वाली जो शाफ्ट है उससे कनेक्ट रहता है। लो प्रेशर रोटर हो एट द फ्रंट वाया एक गियर बॉक्स, इसमें एक गियर बॉक्स लगा रहता है, ठीक है। द एयर दैट पास थ्रू द प्रोपेलर नियर इट्स इनर डायमीटर आल्सो पास थ्रू द कंप्रेसर स्टेज। इसमें क्या है, जो एयर यहाँ पे आ रही है, एयर आ रही है यहाँ से प्रोपेलर से, तो कुछ एयर जो यहाँ पे आ रही है वो इंजन के अंदर जा रही है, ठीक है, और कुछ बाहर जा रही है। जो अंदर जा रही है इन द कोर ऑफ इंजन एंड इज फर्दर कंप्रेस्ड, ये फिर कंप्रेस होएगी और फिर इसमें कंबशन होगा, ये एग्जॉस्ट से बाहर निकलती है, ठीक है। थ्रू द आउटर बाकी क्या, द एयर दैट पास थ्रू द आउटर डायमीटर ऑफ द प्रोपेलर डज नॉट पास थ्रू द कोर ऑफ द इंजन, वो इंजन से नहीं जाएगी, बट इंस्टेड पास अलोंग द आउटसाइड ऑफ द नेसल। द लार्ज वॉल्यूम
ऑफ एयर पुश्ड बैकवर्ड बाय द प्रोपेलर प्रोवाइड एयरप्लेन थ्रस्ट। वो जो बाहर ये जो दिखा रखी है, जो ये एयर बाहर ये पीछे को हो रही है, एक्सपेल हो रही है, ठीक है, ये इसको मेनली यही इसको क्या देती है, थ्रस्ट देती है। थ्रस्ट इन द सेम वे एज द स्मॉलर हाई वेलोसिटी एयर फ्रॉम द नोजल ऑफ ए क्लास ऑफ जेट इंजन। जो जेट इंजन वाली होती है सेम वैसे ही ये थ्रस्ट प्रोवाइड करती है। ये है प्रोपेलर इंजन, इसमें ये क्या प्रोपेलर है, ठीक है, ये 2 सेट का है, इसमें 2 प्रोपेलर है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। ये जो शाफ्ट से है ये गियर बॉक्स से कनेक्ट रहता है। गियर बॉक्स क्या करता है, जो रोटेशन होती है इसकी कंप्रेसर की उसको कम करता है, ठीक है, क्योंकि प्रोपेलर के लिए कम रोटेशन चाहिए होती है। और ये जो टरबाइन होती है वो हाई स्पीड से, हाई आरपीएम से रोटेट करती है। ये क्या है, ये है शाफ्ट, टर्बो शाफ्ट। इसमें ये कहाँ यूज होता है, ये हेलीकॉप्टर में यूज होते हैं। इसमें एक शाफ्ट अलग से जुड़ी हुई है, ये टर्बो शाफ्ट इसलिए बोलते हैं। इसमें है टाइप ऑफ टर्बो प्रोप इंजन, ये है 2 टाइप्स के, ठीक है, 1 2 सिंगल शाफ्ट इंजन और फ्री टर्बाइन इंजन। ये कई बार आते हैं कि टर्बो प्रोप इंजन कितने टाइप के होते हैं, सिंगल शाफ्ट इंजन एंड फ्री टर्बाइन इंजन। तो इसमें देख लेते हैं क्या होता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंगल शाफ्ट एंड फ्री टर्बाइन इंजन इज द ट्रांसमिशन ऑफ पावर टू द प्रोपेलर। वो कैसे ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। उसमें क्या था कि वो लो प्रेशर जो कंप्रेसर था उससे ही अटैच था, है ना, एक गियर बॉक्स के थ्रू जो प्रोपेलर है उससे अटैच था। तो सिंगल शाफ्ट में क्या है देखते हैं। इन ए सिंगल शाफ्ट इंजन द प्रोपेलर इज ड्राइवन बाय द सेम शाफ्ट स्पूल दैट ड्राइव द कंप्रेसर। वो सेम शाफ्ट है जिससे कंप्रेसर रोटेट हो रहा है, उसी में कंप्रेसर वाली शाफ्ट से ही प्रोपेलर अटैच कर दिया उसमें, ठीक है। बिकॉज द प्रोपेलर नीड टू रोटेट एट ए लोअर आरपीएम देन द टरबाइन, ठीक है, जो टरबाइन है उसे कम स्पीड में चाहिए, इसलिए उसमें गियर बॉक्स लगा रहता है। ए रिडक्शन गियर बॉक्स reduce the engine shaft rotation speed, ठीक है, to accommodate the propeller through the propeller drive shaft, ठीक है। नेक्स्ट क्या, फ्री टर्बाइन। इसमें क्या, इन ए फ्री टर्बाइन इंजन द प्रोपेलर इज ड्राइवन बाय ए डेडिकेटेड टर्बाइन। इसमें क्या, एक अलग से टर्बाइन दी गई है, ठीक है। एक तो कंप्रेसर ये दे रखा है, ये है फ्री टर्बाइन इंजन। इसमें क्या है, 2 टर्बाइन है, एक ये है आगे वाली और एक पीछे वाली। जो आगे वाली टर्बाइन है, ठीक है, आगे जो टर्बाइन है वो घुमाएगी कंप्रेसर को, ठीक है, वो कंप्रेसर को घुमा रही है। और एक पीछे टर्बाइन है, वो टर्बाइन के पीछे क्या लगा रखा है, प्रोपेलर लगा रखा है, ठीक है। रिडक्स इसमें भी ये रिडक्शन बॉक्स दे रखा है। और एक ये दूसरा टाइप का है, इसमें क्या है कि आगे से एयर इनटेक है, इसमें क्या पीछे एयर इनटेक है, लेकिन इसमें फंक्शन सेम ही है, बस एयर इनटेक इसमें पीछे आ गया है। इसमें भी अलग से एक फ्री टर्बाइन दे रखी है, अलग से जो ये दे रखी है, इसी वजह से इसको बोलते हैं फ्री टर्बाइन। फ्री टर्बाइन इसके लिए अलग से एक अलग टर्बाइन दे रखी है प्रोपेलर के लिए, ठीक है। And at a near constant RPM regard of the propeller pitch and speed, a reduction gearbox convert the turbine RPM to an appropriate level of the propeller। ये हो गया। ये था टर्बोजेट और टर्बोफैन में डिफरेंस ये बताया था। इसमें क्या है कि देखो टर्बोफैन में ये फैन अलग से दे रखे हैं, ये कंप्रेसर है, ये फैन दे रखा है, इसमें फैन नहीं होता, सिर्फ कंप्रेसर होते हैं। और इसमें क्या है कि ये अलग से पैसेज दे रखा है, एयर जो अनबर्न्ड एयर है, जो कुछ एयर यहाँ पे ऐसे जाती है बिना कंबशन चैम्बर के, जो बर्न नहीं होती टर्बो फैन में। और इसमें क्या, जो भी एयर जाएगी वो कंबशन चैम्बर से होकर ही जाएगी, ठीक है। ओके, अगर कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।